हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी, जिन बच्चों ने मेरे इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी है, यानी वास्तविक संख्याओं का पहला चैप्टर का बेस ही नहीं देखा है, वो प्ले लिस्ट में जाकर पहला वीडियो देख लेंगे। 100% आपको मैथ समझ आने वाली है। तो आयो, समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। तो यहाँ पर आप सारी चीजें पढ़ते रहिए। इसी चैनल पर आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, साइंस भी पढ़ाई जाएगी। तो आइयो, हम लोगों ने सारी चीजें जान लिया है और हमारा जो देखा होगा वास्तविक संख्याएं यानी प्रश्नावली 1.1 की बात कर रहे हैं बच्चों, जिसमें से आपको इतना सरल तरीके से बताया जाएगा कि आपने सोचा तक नहीं होगा। तो आइयो चलते हैं, हम लोग चालू करते हैं अपने सेशन की ओर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आए बच्चों, हम लोग चालू करते हैं बहुत ही बेहतरीन चीजों को। प्रश्नावली 1.1 की बात कर रहे थे। तो 1.1 में क्या बताया गया? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ ही नहीं करना है, सारी चीजों को अभाज्य संख्याओं के रूप में आपको व्यक्त कर देना है बच्चों, और विशेष कोई टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो आइए देखते हैं हम लोग बच्चों, पहला इसका सवाल क्या कहना चाह रहा है आपका बच्चों। तो पहले सवाल की बात करते हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है आपका? एक 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों 2 से काटेंगे तो 7 14, फिर इसके बाद 2 से काटेंगे 2 3 6, 1 2 पंचे 10, फिर इसके बाद 5 से काट देंगे 5 7 35, फिर 7 से काट देंगे यहाँ 1। तो हमें लिखना है 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों? हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आइए बच्चों इसका देखते हैं बच्चों, सेकेंड सवाल क्या है। क्या है इसका सेकेंड सवाल क्या है? तो सेकेंड सवाल की बात करता हूं बच्चों। तो सेकेंड सवाल में दिया गया है 156। अब आप 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? 156 के अभाज्य। 2 से काट देंगे 2 7 14, 1 चला जाएगा 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 नहीं 18, फिर इसके बाद बच्चों 3 से कट जाएगा 3 एक नम 3, 3 त्रिका 9, फिर इसके बाद 13 से कट जाएगा यहाँ 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड पूछना है। क्या पूछा था बच्चों प्यारे? अभाज्य गुणनखंड इसके पूछे थे। तो अभाज्य गुणनखंड हमने ये देखा है। देखो एक चीज ये याद रखना है सवालों में बच्चों, अगर 2 से नहीं कटा है तो फिर 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटा तो फिर 5 से कटेगा, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये बिल्कुल माइंड में आपको याद रखना। अगर वो 4 से कट रहा है तो कहीं ना कहीं वो 2 से कटना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है बच्चों। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, 2 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई 13। तीसरा क्वेश्चन, 38 25।
38 25 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि मैंने कहा है कि आपको या तो फिर 2 से काट दीजिए, परंतु 2 से संख्या कटेगी नहीं, तो आपको काट देना है 3 से। 3 से काट के चेक करते हैं। 3 एकन्नम 3, यहां जाएगा 3 दूनी 6, यहां बना लेगा आपका जाके 2 22 बना लेगा, 3 सत्ते 21 और एक चला जाएगा 3 बचे 15। फिर बच्चों कट जाएगा, 3 से ही अभी वैल्यूटी कर रही, मतलब 3 से ही संख्या भी कट रही है, तो 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा। यदि 3 से नहीं कट रहा है तो फिर 4 से कटेगा नहीं, मैंने ये बता दिया है। फिर बच्चों 5 से ही काटेंगे। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 2 पचाम 25, फिर एक बार 5 से कटेगा। यदि 5 से एक बार कटेगा तो काट दे बच्चों। 5 का नाम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 से काट देंगे, यहां 1। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल के आ रहे होंगे। ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए इसके लिखते हैं हम लोग। 38 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17। इसको 3 की पावर 2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये बच्चों हम लोगों ने 3 सवाल को सॉल्व कर लिया है। आइए समझ में आया होगा। 1 2 3 सवाल को बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं बच्चों इसके आगे के सवालों को, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहेंगे। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने 3 तक सवाल कर लिए थे। अब बच्चों हमें करना है चौथा सवाल। क्या करना है, चौथा सवाल। चौथा सवाल में क्या है बच्चों, चौथा सवाल बच्चों हमारा क्या है। अगर मैं चौथे सवाल की आपसे बात करूं तो चौथा सवाल क्या है बच्चों, चौथा सवाल है आपका 50005। फिर काटूं बच्चों, 5 से कट जाएगा, एक बार में 00, फिर एक बार में, फिर 5 के बाद बच्चों ये 6 से कटेगा नहीं, 7 के कट जाएगा। 7 से आइए काटते हैं, इसको 7 से काट दें तो 7 का नम 7 30 बना लेगा, 7 का नम 7 30 बनाएगा। 3 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 30। अब 30 में ऐसे चेक कर लिया करो, तो 7 चौको 28 और 7 त्रिका 21। अब बच्चों कितने से कट जाएगा, इसको काट देते हैं बच्चों हम लोग 11 से। 11 का नम 11, एक बनाया, 11 तई 33, फिर काट दें बच्चों हम लोग 13 से, तो एक बार में, तो 500 फिर 5, 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं इसके आगे वालों को क्या कहना है बच्चों। अब हमारे पास आ गया है 5 नंबर, 74 और 29। हम लोग इसको 17 से काट दें। 17 17 17 34 17 51 17 चौको 68, 17 चौको 68, 68 2 70 4 74, कितना बना लेगा, 62 बना लेगा। 17 17 17 34 17 51 100 और यहाँ 19 बना ले, 119, तो 17 7 119 कितना आ गया। अब इसको 19 से काट दो, 19 का 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 2 40 और 3 43, कितना बच्चों पे रह जाके 5 और 59 57
तो हमारे पास कितना आ गया 23, यहां से 1 तो हमारे पास 74, 29 के अभाज्य गुणनखंड 17, 19, 23 ये हमारे बच्चों क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो आई हो समझ में आ रहा होगा बच्चों, सारी चीजें आपको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट सारी चीजें आपको बच्चों जानने को मिल रही होंगे। आइए देखते हैं बच्चों हम लोग इसका दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल क्या कहना चाह रहा है बच्चों, इसको दूसरा सवाल क्या कहना चाह रहा है, दूसरा सवाल मेरे बच्चों क्या कह रहा है। तो दूसरे सवाल की ओर बात करें तो दूसरा सवाल आपका कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। यानी दो संख्याओं का, मैंने बच्चों प्यारे आपको पहले से मैं बता दे रहा हूं कि मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया होगा, यानी कि मैंने एक सूत्र लिखाया होगा बेसिक क्लास में। क्या लिखाया होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या। ये बच्चों मैंने लिखाया था। क्या बच्चों सब लोगों ने समझ में आई चीजें? अगर आ रही है तो बच्चों इसको चीज को हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें आपको और आना चाहिए। इसका बच्चों मैं फर्स्ट सवाल की बात करता हूं तो फर्स्ट सवाल में क्या कहा गया आपसे, 26 और 91। क्या कहा गया, 26 और 91। तो यहां से 26 के गुणनखंड करता हूं तो 13 दूनी 26 होता है, 13 मल्टीप्लाई 2 बना लेगा। कितना बना लेगा बच्चों, ये 13 मल्टीप्लाई 2 बना लेगा। 91 के गुणनखंड क्या होंगे, 91 कितना होता है, 13 सत्ते 91। तो 13 गुणे 7 कर देता हूं। हमें बच्चों निकालना है यहां से एचसीएफ और निकालना है एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम, पहले एचसीएफ की बात करता हूं। एचसीएफ जो सब में मिलना चाहिए, सब में मिलना चाहिए। देखो 3 बच्चों यहां मिल रहा, सॉरी 13 यहां मिल रहा है और 13 यहां मिल रहा है। तो बच्चों कितना लिख देंगे हम लोग, 13 लिख देंगे। आते हैं, अब 2 को मैंने यहां उठाया पर 2 इस पे नहीं है तो नहीं लेंगे, और इस पर 7 उठाया, 7 इस पर है, इस पर नहीं है तो भी नहीं लेंगे। आते हैं एलसीएम में। एलसीएम में दोनों में मिले या ना मिले तब भी लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी सही है। तो 13 यहां लिया, 13 यहां लिया, तो पहले मैंने 13 लिख दिया, फिर इसके बाद मैंने ये 2 लिख दिया जाके, और फिर इसके बाद मैंने 7 लिख दिया जाके। इसको बच्चों और सॉल्व कर लो तो एलसीएम बराबर क्या बना लेगा, एलसीएम बराबर बच्चों बना लेगा, हो जाएगा यहां से प्यारे बच्चों 7 दुनाई 14, यानी कि 13 गुणे कितना हो जाएगा 14 के, 13 गुणा करा दे बच्चों तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 4 तई 12 की 2 80 लगा 1, 4 का नम 4 1 5, ठीक है, 3 का नम 3 और यहां से 1 आ जाएगा, तो यहां से 2, यहां से 8, यहां से 1। तो जो बच्चों एलसीएम मेरा आया है वो 1 8 2 यानी कि 182 आया है। कितना आया है, 182। अब हमें फार्मूला के माध्यम से हमें बच्चों क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपने पढ़ा क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम एचसीएफ। आइए देखते हैं। एचसीएफ, आइए देखते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी थी बच्चों, 26 थी। दूसरी संख्या क्या थी बच्चों, दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या 91 थी। इसके बाद एलसीएम कितना था, 182, और एचसीएफ कितना था बच्चों, एचसीएफ 13 था।
आइए बच्चों इसको चेक करते हैं हम लोग मल्टीपल करा के कि क्या है। तो आइए समझ में आ रहा होगा, 26 और 91 का गुणा करना है। तो 26 और 91 का गुणा करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से न चौका 54 की 4, न चौका 54 की 4 से लगा 5 और न दूनी 18, 18 2 20 3 23, यहाँ से 6, यहाँ से 6, यहाँ से 23। तो यहाँ इसका जो बच्चों आया है वो आया है 23 66। कितना आया 23। अब बच्चों मैं 182 और 13 का मल्टीपल आपको दिखा रहा हूं। 182 और 13 का मल्टीपल क्या होगा, 182 और 13 का मल्टीपल। तो 182 पहले बच्चों दिखाना है, 182 मल्टीप्लाई 13, 3 दूनी 6, 8 का 24 की 4 80 लगा 2, 3 का नम 3 3 2 5, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा और यहाँ से 1, यहाँ से 6, यहाँ 6 8 5 13 के 3 80 लगा 1 2, 23 66। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 23 66। क्या बच्चों चीजें समझ में आ पा रही हैं? अगर आ रही हैं तो एक सभी लोग कमेंट करेंगे। तो ये क्या बच्चों निकल के आ गया। उन्होंने हमसे कहा था कि आपको ये बताना है कि दी गए मान ये इक्वल बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम लोगों ने बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसकी नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो इसका दूसरा सवाल क्या है बच्चों, इसके दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो दूसरा सवाल आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 510 करता हूं तो पहले 2 की 10 और 92। तो 510 के फैक्टर से करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 510 के फैक्टर से करते हैं तो 510 और 510 में 2 से काट दें कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर बच्चों 2 से 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24। कितना हो जाएगा यहाँ से, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। फिर इसके बाद 5 से कट जाएगा, 5 कन्नम 5, 5 सत्ते 35। फिर इसके बाद 17 से कट जाएगा 1। तो इसके आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। आज देखते हैं 92 के फैक्टर्स करके आपको दिखा रहा हूं बच्चों मैं। तो 92 के फैक्टर से क्या होंगे, तो 92 के फैक्टर्स 2 से काट दी चौको 8, 2 चौको 8, जू 6 का 12, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर इसके बाद 23 से बच्चे उड़ा देंगे इसको। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2 की पावर 2, यहाँ से आ जाएगा 23। क्या बच्चों समझ में आ रहे हैं? तो आइए देखते हैं इसके आगे की चीजों को क्या है। अब बच्चों निकाल देते हैं बच्चों इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 की पावर 2 को यहाँ लिया और 2 की पावर 2, तो हमने खाली 2 ले लिया और कोई कुछ मैच नहीं खा रहा, दोनों मिलना चाहिए। आइए देखते हैं एलसीएम में। एलसीएम में क्या है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ले लिया। यहाँ 3 है, यहाँ 23 नहीं, तब भी 3 ले लेंगे, 5 आ जाएगा, 17 आ जाएगा और यहाँ से 23 आ जाएगा। गुणा करा देते हैं, 2 दूनी 4, इसकी पावर देखो मैं गुणा करा के आपको दिखा दे रहा हूँ। 2 की पावर 2 और इसके बाद 3, इसके बाद 5, 2 दूनी 4 और इधर से 5 तई 15, तो 15 चौको 60, 60। अब 60 के बाद 17 बचा जाके, तो 70 को 75, तो 17 छंका 102 और यहाँ से 0 आ जाएगा। सत्रह छंका 102 कुछ गलत हो रहा है क्या प्यारे बच्चों, एक बार मल्टीपल 0, यहाँ से 0 और 7 छंग 42, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 6,
यहाँ 0 2 6 4 10, सही तो था। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 17 छंग का 102, यानी कि 17 छंग का 102, तो 17 छंग का 102 आया है। तो 17 छंग का 102। अब बच्चों हमें क्या करना है, 102 और 20 यानी कि 20, इसको गुणा करा देना है बच्चों 23 पर। 23 पे गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से गुणा का चिन्ह लगा दीजिए प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, 23 460 कितना आ जाएगा, 23 460। इसको बच्चों समझ में ना आया हो, अब इसका मल्टीपल कर लेंगे, निकल आएगा। अब हमें निकालना, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, ये बच्चों फार्मूला लगा देंगे और चीजों को रख देंगे। तो पहली संख्या कितनी थी, 510, और इसके बाद 92, और एलसीएम कितना है बच्चों, एलसीएम है बच्चों आपका 23 460, और इसके बाद एचसीएफ कितना है, एचसीएफ बच्चों सॉरी, हाँ एचसीएफ बच्चों आपका 2 है। कितना है बच्चों, एचसीएफ बच्चों आपका 2 है। तो सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे कि क्या क्या आ रहा है, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। इसका गुणा करा दीजिएगा, तो 0 का नाम 0, 6 दूनी 12 के 2 80 लगे 1, 4 दूनी 8, और 0 का नाम 0, 6 दूनी 12 की 2, 80 लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9 होता है। कितना होता है, 4 दूनी 8, 1 9 होता है। 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46 920। क्या आंसर मैच कर रहा है, 46 920। इसका भी गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 46 920। क्या बच्चों चीजें समझ में आ रही सभी को, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट सवाल क्या है, चीजों को समझेंगे और फिर आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे। आइए इसका नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, तीसरा सवाल, 336 और 54। 336 का इस, पहले आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। 336 2 से काट दो, 2 का नाम 2, दुछा का 12, दुछा का 12 भाई 13 बना लेगा जाके, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 13 बना लेगा, दुछा का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2, 3 से 3 सते 21, फिर 7 से काट देंगे एक बार में। तो यहाँ से 1 1 2 3 4, 2 की पावर 4 कितना आ गया, 2 की पावर 4 और 3 मल्टीप्लाई 7। ये हमारे पास इसके बच्चों क्या आ गए हैं, फैक्टर्स आ गए हैं। क्या सभी लोग एक बार देखेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सभी के ये फैक्टर्स आ रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग 54 के फैक्टर से करते हैं। तो 54 के फैक्टर से कैसे करेंगे बच्चों, तो 54 से फैक्टर्स करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है ये। तो 54 के फैक्टर से करना तो लिख दीजिए बच्चों, 54 को 2 से काट दे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से नहीं कटेगा, सॉरी 2 से नहीं कटने वाला है प्यार बच्चों, 2 से नहीं कटने वाला, 2 से नहीं कट, 3 से 3 9 27, 3 से काट देंगे, 3 3 का 9, फिर 3 से काट देंगे एक बार में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 और 3 की पावर 3, ये हो जाएगा बच्चों।
इसका निकालते हैं बच्चों HCF। क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों? इसका HCF। HCF क्या आ जाएगा बच्चों? HCF 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 3 यहाँ है, 3 यहाँ तो 1 3 ले लेंगे। तो HCF कितना आ जाएगा बच्चों? HCF आ जाएगा आपका 3 दूनी 6। LCM क्या आ जाएगा? LCM 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 4 ले लेंगे आगे। फिर इसके बाद 3 की पावर 3 यहाँ, 3 की पावर 3 और 3 की पावर तो 3 की पावर 3 ले लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, ये फैक्टर्स देखने होते हैं, ये वाले फैक्टर्स है ना। तो यहाँ से 7 ले लेंगे। अब हमें क्या करना है? इसका मल्टीपल निकाल ले। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूले पे रखते हैं, सीधा सीधा बस सॉल्व कर लेते हैं। तो गुणा तो करना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैंने आपको बताया था कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है पहली संख्या यानी 336, सेकंड संख्या 54, फिर कह रहा एलसीएम तो 3 दूनी एचसीएफ 3 दूनी 6, फिर एलसीएम 2 की पावर 4, फिर इसके बाद 3 की पावर 3 और फिर इसके बाद 7। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे? इसको और सॉल्व कर लें। तो इसको मैं सॉल्व करके यहीं दिखा देता हूं। तो यहां से आ जाएगा, आप गुणा करा दीजिए। 6 चौक 24 की 4 अस्सी लगा 2, 6 चौक 24 4 अस्सी लगा 2, और इसके बाद 4 तई बाद 14 की 4 लगा 1, 4 तई 12 1 13 हो जाएगा। यहाँ गुणा कराएंगे 6 पंचे 30 की 0 से लगा 3, और यहाँ से 5 तई 15 3 18 की 8 अस्सी लगा 1, 5 तई 15 15 1 16। इसको जोड़ देंगे बच्चों, क्या कर देंगे? जोड़ देंगे 4 4 8 2 10 11 की 1 अस्सी लगा 1 1 6 1 7 1 8, और यहाँ से ये 18 14 44 18 144 सही तो है। इसको भी गुणा कराएंगे बच्चों तो 18 100। तो बच्चों इसका एक सवाल और हम लोग देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? देखिए बच्चों, बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है। इस पर देखेंगे तो हम लोग इसका तीसरा सवाल कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अब कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी तरीका है, आप निकाल सकते हो। यहाँ से फर्स्ट नंबर की बात करूं तो 12 कामा 15 कामा 21 दिया गया है। 12 के गुणनखंड करना है तो 4 गुणे 3 में टूट जाएगा, और 15 टूट जाएगा 3 गुणे 5 के रूप में, और इसके बाद 21 टूट जाएगा 3 सत्ते 21। तो यहां से एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या है? एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम पहले निकालेंगे। तो 2 की पावर 2 किसी में, 4 नहीं किसी में, तो 4 तो एक लेना है। और इसके बाद आपका
3 इस पर 3 इस पर 3 इस पर, तो एक बार 3 ले लेंगे। और इसके पास एक 5 इस पर है, किसी में नहीं तब भी ले लेंगे। 7 इस पर ले लेंगे। बस बन गया, जाके गुणा करा दो यहाँ से। तो 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 6 संग 42, 420 आ गया एलसीएम। ये सीएफ ऐसे ही निकाल लीजिएगा। इस सीएफ में सब में कॉमन है, सब में कॉमन होना चाहिए। तो 3 3 देखो बच्चों, 3 3 सब में कॉमन मिल रहा होगा आपको। इस सीएफ के लिए बचाएं तो देखो 3 3 ये सब में कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है। तो हमारा सीएफ कितना आ जाएगा 3। क्या एक बार सभी लोग आंसर मैच करेंगे? क्या बच्चों आंसर मैच करेंगे सभी लोग? एक बार करिएगा मैच और बताइएगा क्या चीजें सही हैं। आइए देखते हैं इसका सेकंड सवाल की ओर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका सेकंड सवाल क्या है बच्चों। आइए इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका नेक्स्ट सवाल क्या है? सेकंड सवाल कह रहा है 17, 23, 29। तो एक चीज ये समझिएगा, 17 को आप 17 गुणे खाली 1 में तोड़ सकते हो, और 23 को आप 23 मल्टीप्लाई 1 पे तोड़ सकते हो। इसको 29 को आप 29 को तोड़ सकते हो 29 मल्टीप्लाई 1 पर। एक चीज ध्यान देना है बच्चों विशेष खास पर, कि मैंने एक चीज आपको और बताया था कि आभास संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। क्या होता है? आभास संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो एक तो डिसाइड हो गई जाके कि एचसीएफ तो हमारा 1 आएगा। एलसीएम बहुत ही इजी तरीका है, आप सबको गुणा करा दिए कि हमने एलसीएम बताया था कि आभास संख्याओं का उनका गुणनफल एलसीएम होता है। यानी कि इसका 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 करा दोगे, यही बच्चों क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों। बहुत ही इजी तरीके के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आप लगातार इस पर बने रहिए। तो आइए इसका नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो तीसरा सवाल है 8, 9, 25। 8 को तोड़ सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो यानी इसका कहने का 2 की पावर 3। इसको 9 को तोड़ सकते हैं 3 की पावर 2 में। 25 को तोड़ सकते हैं 5 की पावर 2 में। बस कुछ नहीं, आपका एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज कॉमन नहीं मिल रही। जब कुछ नहीं मिल रही होती तो उसका एचसीएफ 1 होता है। अब आपको निकालना है एलसीएम। जैसे ही एलसीएम निकालने की ओर चले, 2 की पावर 3 है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, तो भी ले लेंगे, 2 की पावर 3 ले लेंगे। और यहाँ से 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। और इसके बाद 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2, यानी कि 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 त्रिका 9 हो जाए, यहाँ से 25 गुणा करा देंगे बच्चों, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। तो आइए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर बच्चों, ये पहली क्लास थी, शायद समझ में आया होगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और अच्छी से अच्छी चीजों को समझते रहिएगा। तो आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको कल वीडियो यानी मिलने वाली है, तो लगातार बने रहिए वीडियो पर बच्चों। जब तक के लिए बच्चों नमस्कार।